हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्काउंटिंग, परसेंटेज, मतलब एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन। बेसिकली रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको लेक्चर में बता रहा हूँ कि ये यूनिट नंबर 5 है, यूजीसी नेट कॉमर्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस का यूनिट नंबर 5, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना है ये यूनिट। लाइक आप देख सकते हैं, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आप रीजनिंग में चले जाइए तो डायरेक्शन सेंस, आपका फिटिंग अरेंजमेंट, आपका कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉगी, ये सारे कुछ को मिलके एक यूनिट को बनाया गया है। ये यूनिट हमें अच्छे से पढ़ना है। ये हमारे मेंटल एबिलिटी को एनहांस करता है। एक तो बेनिफिट ये है, दूसरा ये है कि इससे 5 क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में आएंगे। और ये अगर हम अच्छे से पढ़े हैं ना स्टूडेंट, तो एक बेनिफिट है हमें डीआई में। दोस्तों, ये डीआई में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, आपको क्वेश्चन समझने में इजी होगा, तो आपको डीआई में इससे मदद होगा। मतलब ये चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं तो 10 मार्क्स, हम 10 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं, मीन्स 20 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे, है ना। आते हैं, चलिए क्लास में। ओके। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड डिस्काउंटिंग। परसेंटेज तो पढ़ा चुके हैं सर, लेक्चर तो दो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड करा है। हाँ सर, पढ़ा चुके हैं, वो देखिए यहाँ मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए मैं हेडिंग मिक्स डाला हूँ। ओके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या सीन है? रेशियो किसको बोलते हैं? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी बाय डिवीजन। डिवीजन से हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, वो रेशियो बोलते हैं। इन इट इज एन रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज का रिलेशनशिप पता चलता है। और प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन द रेशियो आर इक्वल दैट टर्म्ड एज प्रोपोर्शन। दोनों का रेशियो अगर इक्वल आता है तो उसे हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन में आते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम आपका भी कीमती है, हमारा भी। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाई 25%. The percentage of reduction that a family should affect in use of cooking oil is so as not to increase the expenditure on this amount. बिल्कुल बोल रहा है कुकिंग गैस का प्राइस 25% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन में एक्स को नहीं लाना है, लाइक में भी नहीं, क्वेश्चन में भी नहीं। हम लोग 100 मानते हैं, एक्स से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो एक्स को हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि जो कुकिंग प्राइस है, कुकिंग गैस का, कुकिंग ऑयल का हम प्राइस मानते हैं, प्राइस 100। और हम लोग कंज्यूम भी करते हैं 100। ठीक है, कंज्यूम भी हम लोग करते थे 100 रुपीज का। ठीक है, 100 रुपया, 100 रुपीज उसका प्राइस है, और हम लोग 100 kg कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 100 ऑयल है तो लीटर लिख देते हैं। ठीक है, 100 लीटर हम लोग, ये 100 रुपीज, इतना हम लोग कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ फैमिली। अब 25, प्राइस कितना बढ़ गया? प्राइस अब हो गया है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस हमारा 125 हो गया। और हम लोग कंज्यूम कितना करेंगे कि हमको पैसे में फर्क नहीं पड़े, हम उतना ही पे करेंगे। जब हमारा प्राइस, यहाँ देखिए, जब हमारा प्राइस कुकिंग ऑयल का 100 रुपया था, हम कंज्यूम कर रहे थे 100 लीटर, तो टोटल हमारा खर्च कितना आ रहा था उस वक्त पे? 10,000, 10,000 रुपया खर्च कर रहे थे हम कुकिंग ऑयल पे पर मंथ। ठीक है, अब जबकि हमारा प्राइस 125 हो गया है और हमारा कंजम्पशन को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक ए इंटू 125 बराबर 10,000 ही आना चाहिए, क्योंकि हमारा अमाउंट में फर्क नहीं होना है। हम उतना ही खर्च करेंगे, हम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, हम कम कर देंगे आपका यूज ही। ठीक है, तो कंजम्पशन हमारा ए हो गया। अब इसको हम अगर ऐसे लिखे तो ए इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 125। कट करते हैं 5, 25 5 जा 25 4 जा 8। ठीक है, 80 आ गया। अब यहाँ ए का वैल्यू हमारा 80 आ गया। ठीक है, 100 लीटर कंज्यूम कर रहे थे, 80 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
कितना, नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, तो बोल रहा है कि हम अपना कुकिंग गैस को कितना कम करेंगे, ताकि, तो हम पहले 100 कर रहे थे, 100 कर रहे थे, अब 80 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, मतलब 20 लीटर की कमी हुई। कितना में? 100 पर 20 लीटर की कमी हुई इंटू 100, तो हमारा आ गया 20। परसेंट भी होगा तो 20, देखिए 20%, समझ गए? ये बोल रहा था हमें हमेशा इक्वल मान के चलना है। अगर हम ये कहते हैं कि कुकिंग ऑयल का प्राइस 100 रुपया था और हम 100 लीटर यूज कर रहे थे, तो टोटल मेरा खर्च 10,000 आ गया। अब बोल रहे हैं 125 रुपया हो गया, और कितना यूज करेंगे नहीं पता है, तो यूज करने का हम ए मान लिए, और 125 इंटू ए बराबर 10,000, क्योंकि अमाउंट बाइफरकेट नहीं होना है, अमाउंट में चेंजेस नहीं होना है, तो 10,000, तो उससे हमारा निकल गया 80। ठीक है, ये 80 लीटर हम लोग यूज करने लगे, मतलब हम लोग 20 लीटर का रिडक्शन किए, मतलब 20%, 100 लीटर यूज कर रहे थे, 20% कम यूज करने लगे, 20 लीटर का रिडक्शन। ठीक है, तो 20% आंसर। आगे आते हैं, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% ऑफ एम्प्लॉय आर मैट्रिकुलेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन में 40% है, 40% एम्प्लॉयर मैट्रिकुलेट, 50% रिमेनिंग एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट। रिमेनिंग एम्प्लॉय मतलब 60 बच रहा है, 60 का 50%, 30% ग्रेजुएट। ठीक है, 30% ग्रेजुएट, एंड रिमेनिंग 180 आर पोस्ट ग्रेजुएट। अब रिमेनिंग 180 ही बच रहा है, मतलब 40 30 70, यहाँ 30% बराबर 180 लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी है। ठीक है, हाउ मेनी एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट, 30% ही है ना, तो 180, डी आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। इन अ टाउन 96% ऑफ पॉपुलेशन इज इतना, 96% बराबर 23040। द टोटल पॉपुलेशन, अपने आप में टोटल पॉपुलेशन 100% होगा, हम लोग 100 ही मानते हैं, तो 1% बराबर 23040 डिवाइडेड बाई 96, 100% बराबर 23040 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, ये करेंगे, इससे ये गया 9 2 जा 18, यहाँ बचा अपना 5, 9 5 जा 45, 5 बचा, 9 6 जा 54। ठीक है, 25600, 25,600, 5 जा 40, 25,600। आई थिंक कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में। 2304096 200 96 है, ये हम 90 मान लिए थे, ओके, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। यहाँ देखते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये इसको हटाएं, 100% के बराबर ये आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 2 से, चलो फ्रेश कर देते हैं। 1% बराबर 23040 डिवाइडेड बाई 96, और 100% के बराबर 23040 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100। 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 0, 24, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 0, 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 0, 2 से 2 से 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 4 2 4 0 0 0, 24,000 पॉपुलेशन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन समझ गए, 96% बराबर दिया है, 100% बराबर कैलकुलेट करनी है, सिंपल था। इफ 75% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 420, मतलब 25%, 75% अगर बॉयज है तो 25% गर्ल्स है,
25% गर्ल्स का 420 दिया है, मतलब 25% इक्वल टू 420, तो 100% इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ये आ गया 1680। टोटल बच्चे 1680 है उस स्कूल में। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ बॉयज, हड़बड़ा के यहाँ नहीं कोई ऑप्शन टिक करना है सर, आंसर ही नहीं आया। नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने होंगे? तो गर्ल्स 420 है, तो इसमें 1600 टोटल है। टोटल में गर्ल्स माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया? 0621 1216 1260, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ बॉयज आंसर। ठीक है, मैन स्पेंड 3500 एंड सेव 12.5% इफ ऑफ हिज इनकम, मंथली इनकम। देखिए 3500 ये खर्च कर रहा है और 12% सेव, 12.5% सेव कर रहा है, मीन्स 87.5% के बराबर 3500 दे रहा है ना। 100% के बराबर 3500 डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 100, ये यहां से हट के यहाँ 0 हो गया। अब इसको हम कट करते हैं, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से 7 बार, 5 से 5 दिया 15, यहाँ आ गया हमारा 2 25, हाँ 5 से 5 कम 5 10 0, 7 से 5 से गया 25, 5 गुना 10 25 40, 7 4 जा, टोटल 4000 आंसर, बी आंसर। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है सर। The price of an item increased by 20% and then decreased by 20%. फाइनल प्राइस में क्या दिक्कत आया? मान लेते हैं कि पहले प्राइस 100 था, इंक्रीज होके 120 हो गया, ठीक है। अब इस पर 20% फिर से घटेगा तो 24 घटेगा, मतलब न्यू प्राइस 96 आया। तो ओल्ड और न्यू, यहाँ +20% हुआ है, यहाँ -20% हुआ। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 20%, बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसी तरह एक लाइन में लिख दीजिए। मान लेते हैं कि जो बेसिक प्राइस था, जो हमारा बेस था वो 100 था, उसमें 20% बढ़ गया, तो 20% जब बढ़ गया तो कितना आ गया? 20% बढ़ के 120 हो गया। अब 120 में फिर 20% घटा, तो 120 का 20% 24 होता है, 24 घटा 120 में से तो 96 आ गया। तो एक्चुअल से कितना का फर्क आया? -4%, तो 4% लेस आंसर। ठीक है, सिंपल है एकदम। एक्स सैलरी इज हाफ ऑफ वाई, एक्स गॉट 50% राइट। देखिए एक्स का सैलरी वाई से हाफ है, वाई का अगर 100 है तो एक्स का 50 है। अब क्या बोल रहा है? एक्स गॉट 50% राइज ऑन हिज सैलरी। एक्स का 50 था, 50 का 50% मतलब 25 राइज कर दिया, तो 75 आ गया न्यू सैलरी। समझ रहे हैं? मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप ये चीज समझिए। एक्स का सैलरी जो है वो वाई के सैलरी से आधा है, तो वाई का सैलरी हम 100 माने तो एक्स का सैलरी आधा हो गया, 50 हो गया। अब बोल रहा है एक्स के सैलरी में 50% बढ़ गया, तो एक्स का सैलरी 50 है, उसमें 50% और बढ़ गया, मतलब 150% हो गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 75 आ गया एक्स का न्यू सैलरी एक्स का। ठीक है, एंड वाई गॉट 25% राइट, 100 था 125 हो गया, वाई का न्यू वाई का 125 हो गया। क्या बोल रहा है? देन द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड सैलरी, कितना का इंक्रीज हुआ? पहले 150 था, अब 100 200 हो गया, मतलब 50 का इंक्रीज हुआ 150 पर इंटू 100, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, 50 का इंक्रीमेंट हुआ 150 पर, ये 150 है, इक्वल टू 150, ये 150 पर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33.33, बी आंसर। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 10%। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, 40 लीटर है, ये मिक्सचर है, बोल रहा है वाटर कंटेंट 10%, मतलब 36 मिल्क है
और वाटर है 4, 40 का 10%। अब बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो द वाटर में 20% इन न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर अगर इस पे हम x ऐड किए तो इस पे तो कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है ना, मिल्क तो उतना ही है। हम x यहाँ पे लाना पड़ा, x को x ऐड किए तो इसमें भी x का आ जाएगा ना मिक्सचर में, तो ये ऐड होगा। 40 लीटर मिक्सचर है तो 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 40 प्लस एक्स अगर हम करते हैं, ठीक है, इंटू 100। नहीं, ओके, ये आ गया इक्वेशन। इसमें बोल रहा है 4 प्लस एक्स किए, उसमें एक्स इसमें भी बढ़ा दिए, एक्स इसमें भी बढ़ा दिए, टोटल मिक्सचर अब क्या होगा, ठीक है। 20% का इंक्रीमेंट किए है ना, तो 20% हमको चाहिए, तो 20% आ जाएगा 40 का 20%, क्योंकि टोटल में 20% ही ऐड हो रहा है, तो 40 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 8। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, देखिए, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर, ऐसे क्वेश्चन से हम लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ते वक्त माइंड वैसे ही नहीं किया जैसे समझ में आए तो कंफ्यूजन होता है। अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क, मिक्सचर क्या है, 40 लीटर है, ठीक है, समझ गए। एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर 40% है, वाटर कंटेंट 10%, मतलब 4 वाटर था। तो फ्रेश बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको भी समझ आए। देखिए, मिक्सचर हमारा 40 लीटर, ये है मिक्सचर। बोल रहा है इसमें 10% पानी है, 4 लीटर क्या है, वाटर। मिल्क कितना है, मिल्क है 36। अब बोल रहा है कितना पानी और ऐड करें कि मिक्सचर अब 20% हो जाए, तो ऐड जो भी करेंगे वो इसमें करेंगे। तो 4 में जितना ऐड करेंगे 40 में भी उतना ऐड होगा, और ये 20% के बराबर है, मतलब 20/100। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2/10 कर देते हैं, 1/5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 4 प्लस एक्स इक्वल टू 140 प्लस एक्स, क्या आ गया, 20 प्लस 5x इक्वल टू 40 प्लस एक्स। अब इसको 5x माइनस एक्स इक्वल टू 40 माइनस 20, 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना आ गया, कितना हम ऐड करने वाले थे, x मतलब 5 लीटर ऐड करेंगे। अब जब देख लेते हैं वेरीफाई करके भी कि 40 में हम 5 लीटर ऐड कर दिए तो 45 लीटर टोटल मिक्सचर हो गया, ठीक है। और टोटल 9 लीटर उसमें पानी हो गया है, 5 लीटर पानी ऐड और कर दिए, 4 लीटर पहले से था, 9 लीटर पानी हो गया। तो 45 का 10%, 4.5, 20% 9 आ गया, मतलब 5 लीटर आंसर। समझ गए, हाँ सर। अब आगे आते हैं। A man spent 75% of his income. His income increased by 20%, and and he increased his expenditure by 10%. ठीक है, 75% ऑफ हिज इनकम, 100 कमाता था, 75 माइनस कर दिया, 25 सेव किया, ठीक है। हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 120%, मतलब 120 इनकम हो गया, एंड इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर 10%। एक्सपेंडिचर इसका कितना था, 75, इसका 10% इंक्रीज किया, मतलब 7.5, 75 और 7.5, 82.5। बोल रहा है कि अब सेविंग कितना से इंक्रीज होगा, पहले 25 सेविंग था, अभी सेविंग 120.082.5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बच गया 9, 7, यहाँ 11, 37.5%। अब 37.5 सेविंग हो रहा है, पहले 25 था। तो बोल रहा है सेविंग कितना से इंक्रीज हुआ, तो टोटल 12.5% सेविंग इंक्रीज हुआ है 25% पर, तो इंटू 100, 25 चौके 12.5 इंटू 4,
50%, 50% आंसर। आप समझे इस क्वेश्चन को? देखिए ऐसे, एक आदमी है जो 75% खर्च कर देता है, मतलब वो सेव कितना कर रहा है? 75% खर्च कर दे रहा है, 25% सेव कर रहा है। अब बोल रहा है कि वो अपना इनकम से, उसका इनकम, पहले इनकम हम 100 माने थे, ठीक है, इनकम 100, स्पेंड कर दे रहा है वो 75, सेव 25 आया। अब इनकम 20% से बढ़ गया तो इनकम 120 हो गया। एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया तो इसका स्पेंड 75 था, 10% बढ़ा दिया तो 82.5 हो गया। ये दोनों को घटाएं, 37.5 आया। अब बोल रहा है कि ये दोनों पहले का सेविंग और अभी का सेविंग में अगर कंपेयर करें तो सेविंग वो कितना बढ़ा। तो पहले 25 सेविंग कर रहा था, अभी 37.5 कर रहा है, तो 12.5 सेविंग ज्यादा हो रहा है। 12.5 कितना पर? तो 25 पर, तो 25 का 12.5 50% होता है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A is income 25% more than B income 20% more than C, ओके, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ परसेंटेज में, वहां आप जरूर वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। और नहीं समझते हैं ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, और नहीं बनता है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, जो करना है कीजिए, मैं उसमें आपको बता दूंगा, है ना। आते हैं इधर, इफ द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इज इंक्रीज बाई 25%, मतलब 100 का था टेलीविजन सेट, अब 125 हो गया। हम लोग हमेशा 100 मान के चलेंगे, फटाफट क्वेश्चन बनेगा, है ना। Then by what percent should new price reduce to bring the price back to original level? 100 का 125 हो गया, 25% बढ़ाए तो अब 125 में कितना घटाएंगे कि 100 आ जाएगा? तो 25% घटा रहे हैं, 25 घटाना है 125 का इंटू 100, देख रहे हो? ऐसे देखो, यहाँ देखो, 100 था, बढ़ के 125 हो गया, मतलब प्लस 25%। अब बोल रहा है यहाँ से यहाँ आने में कितना परसेंट घटेगा? -25 करना है, किस पर? बेस यहाँ 25 है, ठीक है। 25 बेस पर, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 5 5 जा 25 बचे, ठीक है, 5 से 20, 20% आंसर, बी आंसर। बोल रहा है कि एक टेलीविजन था जिसका दाम 25% बढ़ा के रखा गया, ठीक है। अब उस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट समझिए दे देगा कि वो एक्चुअल प्राइस पे आ जाएगा। तो 25% बढ़ाया, 100 रुपए का टीवी था, 25% बढ़ाया, 125 रुपया हो गया। अब वो 125 का 20% घटाएगा ना, तो फिर 100 रुपया में आ जाएगा, वही 20% आंसर, ठीक है। A dealer mark his good 20% above the cost price. कॉस्ट प्राइस 100 था, तो वो मार्क प्राइस किया 120, 20% above. He then allows some discount on it and make 8% profit. वो कुछ डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, और 8% का मुनाफा कमा लिया, मतलब 8% मुनाफा कमाया, मतलब उसका सेलिंग प्राइस 108 है। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 108 में बेच दिया, तभी तो 8 रुपया का मुनाफा हुआ, मतलब 8% का मुनाफा हुआ, ठीक है। अब 120 और 108 में 12 का डिफरेंस है, 120 पर इंटू 100, मतलब 10% वो डिस्काउंट दिया, द रेट ऑफ डिस्काउंट 10%, समझ गए। बोल रहा है कि एक डीलर है जो प्राइस को 20% बढ़ा के रखा है, ठीक है, वो कितना परसेंट डिस्काउंट देगा कि उसको 8% का मुनाफा हो जाएगा। तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान, मार्क प्राइस 120 मान लिया, 20% दाम बढ़ा के रखा है। सेलिंग प्राइस में वो बोल रहा है कि इतना में बेचा कि 8% का मुनाफा हो रहा है, तो कॉस्ट किसी चीज का 100 रुपया है, 108 में बेचेंगे तो 100 का 8% होता है, तो 8 रुपया उसको मुनाफा हुआ। 120 रुपया का चीज 108 में बेच रहा है, 12 रुपया का घटत हो रहा है, मार्क प्राइस 120 था, तो 12 रुपया डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 10% आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज फर्स्ट बाई 20%, सब्सिक्वेंटली 40%। बोल रहा है पहले 100 रुपया का पोटैटो था, प्राइस बढ़ा 120 हो गया, फिर प्राइस बढ़ा +20, फिर प्राइस बढ़ा 40, 12 चौक 48, मतलब 168 रुपया का हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज द फाइनल प्राइस पर किलोग्राम? ओरिजिनल प्राइस वाज 25 रुपया पर केजी। ओरिजिनल प्राइस हम 100 माने थे,
अब फाइनल प्राइस 168 है, तो ओरिजिनल अगर 25 है, 168 गुना करेंगे 100 से भागा देंगे 4, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 42 रुपया आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है कि पोटैटो का प्राइस पहले 20% बढ़ाएं फिर 40% बढ़ाएं, मतलब टोटल कितना बढ़ा दिए, टोटल अगर सब्सिक्वेंट देखे तो टोटल उसमें 68% बढ़ा दिए, अगर ऐड करते हैं तो 68% बढ़ा दिया। और बोल रहा है कि पोटैटो का प्राइस 25 रुपया था, तो अब कितना दाम हो गया, तो 25 रुपया का 168% निकाल दिए तो आ गया 42 रुपया। ठीक है, द नंबर ऑफ सीट इन एन ऑडिटोरियम आर इंक्रीज बाई 25%। 100 सीट था, अब हो गया 125। ठीक है, 25 से इंक्रीज हो गया। द प्राइस ऑफ टिकट ऑल्सो इंक्रीज बाई 12%। प्राइस 100 रुपया होगा मान लेते हैं, अब हो गया बढ़ के 12 रुपया, 112 रुपया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू? सिंपल सी बात है, पहले रेवेन्यू कितना आ रहा था, 100 रुपया टिकट था, 100 सीट था, 100 रुपया का टिकट था, रेवेन्यू आ रहा था 10,000। ठीक है, अब 125 रुपया का आपका प्रॉपर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्रॉपर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 100 सीट बढ़ के अब कितना हो रहा है, 125 सीट। प्राइस पहले रुपीज में पर टिकट 100, अब बढ़ा 12 रुपया, हो गया 112 प्राइस। ठीक है, पहले पूरा ऑक्युपाई करने पर कितना आता, पूरा ऑक्युपाई करने पर 10,000 रुपया रेवेन्यू होता। अब ऑक्युपाई करेंगे तो 125 इंटू 112, ये हमारा आ गया 5 दूना 10 का शून्य, 125, 250, 125, 125। ठीक है, 0 0 0, 14,000। मतलब अब इसका नया वाला आ रहा है 14,000। डिफरेंस कितना का आ गया, 4,000 का। कितना पर, 10,000 पर। 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, मतलब 40%। ठीक है, 40 आंसर। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन। बोला पहले जो सीटिंग कैपेसिटी था उसमें 25% सीट बढ़ा दिया गया, और पहले जो टिकट का वैल्यू था उसमें 12% और बढ़ा दिया गया। पहले सीटिंग कैपेसिटी को 100 माने, अब सीटिंग कैपेसिटी 125 हो गया। पहले का प्राइस 100 रुपया पर सीट था, अब का प्राइस 112 रुपया हो गया। पहले का अमाउंट रेवेन्यू मेरा 10,000 जनरेट हो रहा था, अब रेवेन्यू 14,000 जनरेट होने लगा। 4,000 का मुनाफा हुआ, 10,000 की लागत पे मान लेते हैं तो 40% मुनाफा। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। अब ये देखिए हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन, आपका डिस्काउंट और परसेंटेज सबका क्वेश्चन मिक्स करके था। ये यूनिट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे दूसरे यूनिट को। इस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कहीं भी आप फंसते हो, ऑडियो वीडियो किसी क्वालिटी में आपको दिक्कत होता है, आप मुझे टेक्स्ट करें, मुझसे जुड़े और वीडियो को देखते रहें, वीडियो पे बने रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।